संभल में बड़ा खुलासा, कब्रिस्तान पर कब्जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टिशा। आज संभल से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसकी परतें रोज खुलती जा रही हैं और जो हर दिन एक नया सवाल खड़े कर रहा है। सवाल सिर्फ अवैध कब्जे का नहीं, सवाल है संरक्षण का, साजिश का और सच को छुपाने की कोशिश का। संभल में अवैध कब्जों का पर्दा अब रोज उठ रहा है। सरकारी जमीन, सार्वजनिक जमीन, कब्रिस्तान, एक एक कर सब पर से नकाब हट रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि खुलासे के बावजूद कुछ लोग अब भी इन कब्जों को बचाने में जुटे हैं, कोई पर्दे के पीछे से तो कोई सामने आकर। और इसी कड़ी में एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है कि कब्रिस्तान और सार्वजनिक जमीन पर मस्जिद निर्माण का मामला अब पुलिस की चौखट पर आ पहुंचा है, जिसमें 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में जो सामने आया है उसने प्रशासन को भी चौंका दिया है। आरोप है कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सामने जमीन की असल सच्चाई को छुपाई गई और उसे वक्फ संपत्ति घोषित करार दिया गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, तस्वीर और ज्यादा गहरी होती चली गई। मौके पर सिर्फ एक मस्जिद ही नहीं मिली, बल्कि 11 पक्के मकान और करीब 1000 वर्ग मीटर भूमि पर खेती भी चलती पाई गई। यानी मामला सिर्फ निर्माण तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे कब्जे की ओर इशारा करता है। तो चलिए इन्हीं खबरों को जरा विस्तार से जानते हैं। कब्रिस्तान की जमीन का सच, संभल में 7 लोगों पर एफआईआर, अवैध निर्माण हुआ बेनकाब, सरकारी जमीन पर खेल। उत्तर प्रदेश के संभल जिले से सामने आया जमीन विवाद धीरे धीरे एक बड़े प्रशासनिक और कानूनी मुद्दे के रूप में उभर चुका है। मामला कब्रिस्तान और सार्वजनिक जमीन पर कथित रूप से मस्जिद बनाने से जुड़ा है, जिसे लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाए हैं। 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ये घटना केवल अवैध निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भूमि रिकॉर्ड की पारदर्शिता, प्रशासनिक निगरानी और कानून के समान रूप से लागू होने जैसे खास सवालों को भी सामने लाती है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला तब सामने आया जब राजस्व विभाग की टीम ने नियमित जांच और पैमाइश के दौरान मामले से जुड़ी जमीन का निरीक्षण किया। जांच में ये क्लियर हुआ कि जिस जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया गया है वो राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। इसके अलावा उसी जमीन का कुछ हिस्सा सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित बनाया गया है। तो वहीं नियमों के अनुसार ऐसी जमीनों पर बिना उचित अनुमति के किसी भी तरह का परमानेंट निर्माण गैर कानूनी माना जाता है। इसके बावजूद वहां मस्जिद और उससे जुड़े बाकी निर्माण पाए गए, जिसने प्रशासन को कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। तो वहीं राजस्व अधिकारियों के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया कि केवल मस्जिद ही नहीं, बल्कि आसपास कई अन्य निर्माण भी किए गए हैं। इन निर्माणों ने न सिर्फ भूमि के असली पहचान को बदला है, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग के नियमों का भी उल्लंघन किया है। अधिकारियों ने जब पुराने दस्तावेज, नक्शे और खसरा खतौनी का मिलान किया तो ये बात सामने आई और ज्यादा क्लियर हो गई कि जमीन का उपयोग तय उद्देश्य के खिलाफ किया जा रहा है। इस पूरे मामले में सबसे गंभीर आरोप यह है कि मस्जिद के पंजीकरण के दौरान जमीन की वास्तविक स्थिति को छुपाया गया। जहां आरोप है कि मस्जिद को वक्फ बोर्ड में दर्ज कराते समय ये नहीं बताया गया कि जिस भूमि पर निर्माण हुआ वो कब्रिस्तान और ग्राम सभा की भूमि के तौर पर पहले से ही दर्ज है। अगर ये आरोप जांच में सही साबित होता है तो ये मामला केवल अवैध कब्जे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दस्तावेजों में गलत जानकारी देने और सार्वजनिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ का भी बन जाएगा। आपको बता दें कि राजस्व विभाग की शिकायत पर नखासा थाना क्षेत्र में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में यह साफ किया गया है कि आरोपियों ने जानबूझकर सरकारी और कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया और फिर निर्माण कर लिया। उन्हें मालूम था कि ये जमीन कब्रिस्तान की है। इस खुलासे के बाद पुलिस ने मामले में जांच को और ज्यादा तेज कर दिया और सभी पहलुओं, सभी सबूतों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई भी तय की जाएगी। साथ ही प्रशासन ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में ये भी साफ कर दिया कि कार्रवाई करने का उद्देश्य किसी धार्मिक जगह या समुदाय को निशाना बनाना बिल्कुल नहीं है,
प्रशासन का कहना है कि कानून के सामने सभी बराबर है और जमीन का दर्जा सबसे ज्यादा खास होता है। अगर कोई भी इंसान या संस्था नियमों के खिलाफ जाकर सरकारी या सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर तय है और यही वजह है कि इस मामले में भी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं संभल जिला पहले भी जमीन विवादों को लेकर सुर्खियों में रहा है। यहाँ तालाब, चारागाह, कब्रिस्तान और बाकी कई सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण के कई मामले सामने आ चुके हैं। बीते कुछ सालों में प्रशासन ने ऐसे मामले में सख्ती दिखाई है और कई जगहों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की गई है। ये मामला उसी का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें प्रशासन ये संदेश देना चाहती है कि पब्लिक प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा और ये सीएम योगी भी कहते हैं कि कब्जे के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। तो वहीं इस पूरे विवाद का एक सामाजिक पहलू बेहद संवेदनशील है कि कब्रिस्तान और मस्जिद जैसे विषय सीधे धार्मिक भावनाओं से जुड़े होते हैं। ऐसे मामलों में जरा सी चूक सामाजिक तनाव का कारण बन सकती है। इसी वजह से प्रशासन ने अब तक की कार्रवाई बेहद सावधानी के साथ की। पुलिस और प्रशासन दोनों का कहना है कि इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी तरह की कार्रवाई कानून के दायरे में और शांतिपूर्ण तरीके से की जाएगी। स्थानीय स्तर पर यह मामला चर्चा का भी विषय बन चुका है। कुछ लोग प्रशासन की कार्रवाई को सही बताते हैं और इसे सरकारी जमीन को बचाने की दिशा में जरूरी कदम मानते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में संवाद और पारदर्शिता बहुत ज्यादा जरूरी होती है ताकि किसी तरह की गलतफहमी ना फैले। प्रशासन का दावा है कि सभी पक्षों को अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया गया और अंतिम फैसला सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर ही लिया जाएगा। अब जांच का सबसे खास हिस्सा ये तय करना होगा कि निर्माण कब और कैसे हुआ। पुलिस और राजस्व विभाग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या निर्माण के समय किसी स्तर पर अनुमति ली गई थी या फिर नहीं। अगर अनुमति ली गई थी तो वो किस आधार पर दी गई। साथ ही ये भी जांच का विषय है कि वक्फ बोर्ड में पंजीकरण के दौरान भूमि से जुड़े दस्तावेजों की कितनी गहन से जांच की गई है। अब ये मामला एक बार फिर से ये सवाल उठाता है कि ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में, जिन्हें हम कहते हैं कि जो शहर में भी रहते हैं और गांव में भी, वो भूमि रिकॉर्ड की निगरानी कितनी उन पे प्रभावी है। अक्सर देखा जाता है कि सालों तक अवैध निर्माण होते रहते हैं और जब प्रशासन की नजर पड़ती है तब मामला विवाद का रूप ले लेता है। अगर समय रहते निगरानी और सख्ती बढ़ती जाए तो ऐसे मामलों को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकता है। संभल का ये मामला पूरे प्रदेश के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है। यह दिखाता है कि सरकार और प्रशासन अब सार्वजनिक और संवेदनशील जमीन से जुड़े मामलों में सख्त रुख अपना रही है, चाहे मामला किसी भी प्रकार के निर्माण से क्यों ना जुड़ा हो। अगर वो जमीन के रिकॉर्ड के खिलाफ है तो कार्रवाई बिल्कुल तय मानी जाएगी। आने वाले दिनों में इस मामले में जांच रिपोर्ट और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई पर सबकी अब नजर टिकी रहेगी। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो संबंधित निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर कोई कानूनी पक्ष सामने आता है तो उसे ध्यान में रखा जाएगा। फिलहाल प्रशासन का रुख बिल्कुल साफ है कि कानून के तहत ही आखिरी फैसला लेंगे। यानी कि कुल मिलाकर संभल में कब्रिस्तान और सार्वजनिक जमीन पर मस्जिद निर्माण का मामला केवल एक स्थानीय विवाद नहीं रह गया, बल्कि ये भूमि प्रबंधन, प्रशासनिक शक्ति और कानून के पालन से जुड़ा एक खास उदाहरण बन चुका है। ये मामला भी दिखाता है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और उसके सही उपयोग को लेकर प्रशासन अब किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहती है। तो आने वाले समय ही अब ये बताएगा कि इस मामले का आखिरी हल अब क्या होगा। लेकिन इतना तो तय है कि इसने भूमि विवादों पर एक बार फिर से बहस को तेज कर दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।